Yes, ma'am. 84. Ma'am, pen number 84. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning to all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. लिखेगा थोड़ी ना. Ma'am, which lesson, ma'am? This is lesson number 7 of your literature book. और आज हम उसकी book exercise करेंगे. So this is page number 84. Here question answers already we have done. Only book exercise is left in literature part. So today we will start from book exercise. Clear? Yes, ma'am. Toshit, are you there in the class? Toshit? Yes, ma'am. Okay, beta. Are you all ready for today's class? Yes, ma'am. Okay, let me share the screen first. If you are not able to see the screen, then tell me, okay? मैं अभी start कर रही हूँ. I cannot see the screen, ma'am. Hold on, beta. आपकी क्लास से आ जाओ. Okay. Are you able to see the screen? Ma'am, मैं सिर्फ ये देख सकती हूँ. Yes, I'm waiting ma'am. Checks Yes, reply. ma'am. What No, happened? ma'am. Page open. आपको नहीं? Ma'am, the pages are not visible. Okay, okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, the pages are not visible. Okay, beta. Just hold on. Now it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is page number 83. सबको screen दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पेज नंबर 83 ऑलरेडी वी हैव डन. इस पे क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपको अपनी नोटबुक में करने थे. ऑलरेडी वी हैव सेंड. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम बुक एक्सरसाइज व्हिच इज ऑन पेज नंबर 84. क्लियर? ओपन दिस पेज. मैम मेरा नहीं हुआ. व्हाट हैपेंड? मैम मेरा नहीं हुआ. आपका नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बेटा? मैं तो काम भेज चुकी हूँ. यू आर नॉट चेकिंग योर स्टडी पोर्टल, डेली स्टूडेंट पोर्टल. आप उसको चेक नहीं कर रहे हो डेली? चला जा. मेरा भी नहीं हुआ. क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए आपके?
आप अपने बैक डेट में जाके अपने स्टूडेंट पोर्टल को चेक करना, वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। पर्टिकुलर विच स्टेट पे, वेट, योगेंद्र, योगेंद्र, आर यू देयर? योगेंद्र, यस यस मैम। बेटा आपने क्वेश्चन आंसर्स करे थे ना? नो। क्यों? आपने मुझे मैसेज किया था क्वेश्चन आंसर्स के लिए। हाँ, वो मैंने आधा कर लिया, आधा बाद में करूँगा। क्यों, घर पे मम्मी की हेल्प कर रहे हो क्या दिवाली के लिए? क्लीनिंग में हेल्प कर रहे हो आप? यस मैम। यू आर हैविंग सो मच, यस। मतलब कितना काम है आप लोगों के पास। Okay, now open page number 84. Work with words. Now what is here? Fill in the blanks with to, who. Samyak, what happened, beta? Why you are calling? Samyak? मैम मेरा भी नहीं हुआ मैम ये वाला वर्क। किसका नहीं हुआ है? कौन सा वाला वर्क नहीं हुआ है? बेटा बुक एक्सरसाइज हम लोग आज कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स में आपको करा चुकी हूँ। What happened? Are you getting my voice? क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए हैं तो बैक डेट में आप चेक कर लेना। जिस दिन आपका इंग्लिश का पीरियड था आपके टाइम टेबल में, उस दिन आपके स्टूडेंट पोर्टल पर सेंड कर दिया गया है। यू हैव टू चेक योर स्टूडेंट पोर्टल। क्लियर? ओके मैम। Now see page number 84. Work with words. Fill in the blanks with to, or to. Now see here, 3 words हैं, तीनों की spelling अलग है। The first word is TO2, second is TOO2, and third is TWO2. तीनों ही 2 है लेकिन spelling अलग है। So ऐसे words जिनको एक जैसा बोला जाता है उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। Now I'll tell you the difference between these 3 words. First see this one. ये TWO2 सबको पता है कि this is a number. TWO2 क्या होता है? नंबर है। यस मैम। यस मैम। Then the second is TO2. ये जो फर्स्ट वाला 2 है, दिस इज प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? आपको इंग्लिश की क्लास में पहले करा दिया गया है क्या? मेरे को कुछ नहीं होता है। प्रीपोजिशन आपको पहले कराया है क्या? बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग योर इंग्लिश क्लास, सो आई डोंट नो। आप लोगों को प्रीपोजिशंस करा दिए या नहीं कराया है? एनीवन कैन आंसर? करा दिए थे। करा दिए थे। क्या होता है प्रीपोजिशंस? किसे बोलते हैं? प्रीपोजिशंस जिसको आंसर आता है आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके एक बार आंसर दो। व्हाट आर प्रीपोजिशंस? ओके, नाउ लिसन केयरफुली। प्रीपोजिशंस क्या होता है? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट हम बोलते हैं नाउन को, जो भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है वो, और जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि वो क्या कर रहा है या फिर वो कहाँ पर है, वो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे इन हो गया, टू, ऑफ, फ्रॉम। सो देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो इनके रिलेशन को बताता है। क्लियर? तो सेम लाइक दैट, टू इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन एंड इन एवरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पता करना होगा कि इस टू का क्या मतलब है, क्योंकि टू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। क्लियर? हियर इट इज रिटन, आई एम गोइंग आउट टू प्ले। मैं खेलने
के लिए जा रहा हूं, तो यहाँ पे जो टू यूज हो रहा है वो के लिए यूज हो रहा है। क्लियर? कि वो खेलने के लिए जा रहा है। सपोज आप अगर लिखते हो आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, मैं दिल्ली से बॉम्बे तक गया, तो ये सेम टू तक के लिए भी यूज में लिया जाता है, से के लिए भी यूज में लिया जाता है। हिंदी का जो से होता है उसके लिए भी यूज में लिया जाता है। फिर आपने लेटर में देखा होगा हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, लिखते हैं। तो लेटर में यस मैम। टू द प्रिंसिपल लिखते हैं वो भी वो सेवा में, उसके लिए यूज में लिया जाता है। तो इस टू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता करना होता है कि इस मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस में वो टू किस चीज के लिए यूज में लिया गया है। सपोज आई एम सेइंग यू आर जूनियर टू मी, हिंदी में क्या बोलोगे इस सेंटेंस को? अगर मैं कहती हूँ यू आर जूनियर टू मी, आप मेरे से जूनियर हो, आप मेरे से छोटे हो। क्लियर? तो यहाँ पे से के लिए हमने टू को यूज में लिया है। क्लियर? वी ईट टू लिव, ओके मैम। वी ईट टू लिव, तो यहाँ पे हम जीने के लिए खाते हैं, तो के लिए, उसके लिए हमने टू को यूज में लिया है। तो देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ टू। सो द फर्स्ट टू इज प्रीपोजिशन। सेकेंड जो TOO लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि बहुत या फिर ऑल्सो। क्लियर? इसके दो मतलब होता है, या तो बहुत या ऑल्सो, कि वो भी हमारे साथ में है, या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो हम TOO का यूज में लेते हैं। एंड थर्ड वन इज द नंबर। तो पहले वाले में आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लो आई एम गोइंग आउट टू प्ले, मैं खेलने के लिए जा रहा हूं। क्लियर? सेकेंड है माई सिस्टर राधा इज कमिंग विथ मी, यहाँ पे हम TOO लगाएंगे। माई सिस्टर राधा इज कमिंग विथ मी टू, मेरे साथ मेरी सिस्टर भी आ रही है, तो वो भी आ रही है, उसके लिए TOO। क्लियर? राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। थर्ड है डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग अस, टू ऑफ मैम माई टू। फ्रेंड्स, तो यहाँ मैम नंबर वाला कंप्लीटेड। टू आएगा कि मेरी दो और फ्रेंड्स वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। मैम आई कंप्लीटेड। मैम कंप्लीट। ओके। फोर्थ वाला है वी लाइक टू प्ले फुटबॉल, हमें फुटबॉल खेलना मैम पसंद है। कंप्लीट। एंड द फिफ्थ वन इज द स्टेडियम इज क्लोज टू माई हाउस, जो स्टेडियम है वो मेरे घर के पास है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज F. फाइंड 6 वर्ड्स इन दिस वर्ड सर्च दैट आर रिलेटेड टू पॉल्यूशन। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टिक करा हुआ है प्लास्टिक, प्लास्टिक सबको पता ही है। देन स्मोक, स्मोक किसको बोलते हैं? मैम धुआं। धुएं को। मैम धुआं को। नॉइस, नॉइस बोलते हैं जो आवाज होती है, मैम साउंड होती है, दैट इज कॉल्ड नॉइस। मैम आवाज। यस। नेक्स्ट इज स्मोक। स्मोक क्या होता है? आपने सर्दियों के टाइम पे देखा होगा कि बहुत ज्यादा कोहरा छा जाता है, कई बार होता है कि हमें जो सामने चीजें होती है, पेड़ या फिर कोई बस आ रही होती है, वो भी दिखाई नहीं देती। मैम यस मैम। तो उसको हम कोहरा बोलते हैं या फिर धुंध बोलते हैं। क्लियर? वो भी डस्ट पार्टिकल की वजह से ही होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्मोक। फिर है वेस्ट, वेस्ट मीन्स कचरा। एंड द लास्ट वन इज डस्ट। मैम डस्ट मतलब मिट्टी। डस्ट मीन्स कुछ भी, मतलब डस्ट हो सकता है, मिट्टी से रिलेटेड। मिट्टी। Now come to the next one. Spell well. Underline the silent letters in these words. Now see this thing. English में कई बार होता है कि हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं, हिंदी में तो हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में कई बार होता है कि जो वर्ड हम बोलते हैं उसमें कई वर्ड साइलेंट होते हैं, मीन्स उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं वॉच, वॉच मीन्स घड़ी,
वॉच मीन्स देखना भी होता है, लेकिन WACH सिर्फ इतना ही प्रोनाउंस हो रहा है, वो टी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। क्लियर? सो टी इज साइलेंट इन द फर्स्ट वन। सेकेंड वर्ड है पाम। पाम क्या होता है? दिस इज पाम। ये जो हथेली होती है इसको हम पाम बोलते हैं। तो पाम में हम एल कहीं पे बोल रहे हैं क्या? मैम पेज नंबर दिस इज सेम पेज नंबर 84। मैम पेज नंबर 84 completed. Okay, but you have to understand it first. तो पाम में L साइलेंट है। सेम लाइक दिस लिसन। लिसन में हम T कहीं पे बोल रहे हैं, TEN 10 होता है, लेकिन हम इसे लिस्टन नहीं बोलते हैं ना, हम लोग इसे लिसन बोलते हैं। क्लियर? मैम टी पे अंडरलाइन है जी। यस, तो T इज साइलेंट इन दिस वर्ड। देन मैच, MAT मैट होता है, मैम टी, लेकिन हम यहाँ पे T प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसे बोलते हैं मैच। Then the next one is talk. मैम कंप्लीट। In talk, L is silent. Then cough. Next is मैम cough. मैम कंप्लीट। Okay, beta. Seventh is catch. मैम टी पे CATCH. अंडरलाइन है जी। Hold on. And the last one is chalk. जब भी हम chalk को बोलते हैं तो हम L pronounce नहीं करते हैं. This is chalk. What happened to लक्षिता? किसके कौन लक्षिता को जानता है? उसका बार बार वो क्लास अटेंड नहीं हो रही है. I am admitting her, but she is not able to attend the class. मैम मैं बेटा वो अटेंड हो गया क्या उसकी क्लास? Now see the next one. Write these words in alphabetically order. Look at the first two letters of each word. मैम लक्षिता इज माय सिस्टर। Okay, उसकी क्लास अटेंड हो गई? पता नहीं। चेक कर लो. Now you can see in this one, alphabetically order. Can anyone explain to me what is alphabetically order? क्या होता है alphabetically order में? किसको पता है? मैम A to Z से लेकर A से लेके Z तक सीक्वेंस में. क्लियर? सो हमें क्या करना होता है कि जो भी चीज लिखनी होती है सीक्वेंस में लिखनी होती है. अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोगों के पास डिक्शनरी है? नो मैम। Yes, ma'am. Dictionary. Yes मैम। नो। Yes मैम। Okay, see one thing. नो मैम। Okay, मैं एक बार इसको स्टॉप शेयर कर रही हूँ. Just hold on. स्क्रीन दिख रही मैम है लक्षिता आपको? की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ज्वाइन नहीं हो रही है. आई डोंट नो बेटा व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ हर. पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है. मत कर. Are you able to see the dictionary page? Oxford English Mini Dictionary दिख रहा है नो आपको? मैम। नहीं दिख रहा? नो मैम। नो मैम। दिख रहे हैं। नो मैम। नो मैम। अब दिख रहा है? Now it is visible. यस मैम। अब मैं इस डिक्शनरी को ओपन कर रही हूँ. ये पॉकेट डिक्शनरी है. मैम मुझे नहीं दिख रहा। डिक्शनरी नहीं दिख रही है, एक पेज नहीं दिख रहा आपको?
नो मैम, जिस पे इंग्लिश मिनी आपका नाम आ रहा है। मैम दिख सुमन रहा है। धाकर रजिस्टर्ड डेट स्क्रीन। ओके, मैम मेरे भी यही आ रहा है। नाउ इट इज विजिबल। पेजेस नहीं बता रहे, डिक्शनरी बता रहे। मैम दिख रहा है इंग्लिश ऑक्सफोर्ड मिनी डिक्शनरी। यस, ओके, दिस इज द स्मॉल डिक्शनरी जो आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो। दिस इज पॉकेट डिक्शनरी। अब मैं एक एक करके इसके पेजेस मैम नहीं दिख रहा। किसको नहीं दिख रहा? आर यू एबल टू सी द पेज? यस मैम। ओके, यस मैम। नाउ सी ऑन दिस पेज। डिक्शनरी आई है। आप ये देखो, जब ये मैम डिक्शनरी, सेम डिक्शनरी आई है। ओके बेटा, तो इस डिक्शनरी में आप जब देखोगे तो जो वर्ड स्टार्ट होता है ए से स्टार्ट हो रहा है। देन ए से जितने वर्ड्स है वो एक ही वर्ड है, तो वो यहाँ पे लिखा है। देन ए बी की जब सीक्वेंस खत्म होगी, देन इट विल स्टार्ट ए सी। मैम मैम सेम डिक्शनरी आई है। दैट्स वेरी गुड बेटा। आप लोग उसमें से हमेशा न्यू वर्ड्स को फाइंड आउट करो एंड यू हैव टू लर्न द न्यू वर्ड्स। नाउ यू कैन सी इन दिस वन, ए बी जब खत्म हुआ तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ सीक्वेंस, दैट इज ए सी। तो डिक्शनरी में जो भी होता है वो आपको एक सीक्वेंस में दिखता है। क्लियर? एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर होता है जिसमें आपको सारी चीजें शो होती है। मैंने स्क्रीन ऑफ किया है। म्यूट हिम। मैम मुझे नहीं दिखी। बेटा ये तो आप लोगों को ध्यान रखने की बात है ना कि जब क्लास में है तो म्यूट करना ही है। I don't know what happened with the page. ये किसके बैकग्राउंड की नॉइस है? वेदांशी, आपके घर से आ रही है बेटा? Now everyone is mute. I think there is some problem with the page. कुछ hang हो गया है. So I can't open this one. So do one thing. H में आपको पेज नहीं दिख रहा होगा. I know this thing क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से पेज ओके. Now you are able to see the screen. नो मैम, नो मैम, Page show. नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। नो मैम, नो मैम, मैम पेज नहीं दिख रहा। नो मैम। मैम यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा है लेसन नंबर 7 नोटबुक वर्क, लेसन नंबर 8 Now it is visible. नो मैम, नो मैम। नो मैम, नो मैम, मेरा तो पेज शो हो रहा है बट आई डोंट नो आप लोगों के क्यों नहीं शो हो रहा है. मैम। नो मैम, नो मैम, नो मैम, किसी को पेज नहीं दिख रहा. नो मैम, मैम पेज इज नॉट सीन। मैम पेज नहीं दिख रहा। ओके ओके. पेज आ क्यों नहीं रहा है?
No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके कोई बात नहीं. यू आर हैविंग योर बुक्स विथ यू. पेज नहीं दिख रहा, इट्स ओके. Yes, आपके पास ma'am. बुक्स है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो पेज नंबर 84 पे जो सबसे नीचे राइट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर. Am I done? Yes, ma'am. तो I also done. अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना है. अगर आपने नहीं लिखा, आई टेल यू द सीक्वेंस. फर्स्ट वाला जो है परेड, परेड के ऊपर आप 1 कर दीजिए, बिकॉज इन द सीक्वेंस इट इज फर्स्ट वन. सेकेंड प्राउडली, उस पे 6 नंबर लगा दीजिए. देन प्लैनेट 4. नाउ द पेज इज विजिबल. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं दिख रहा है? प्लैनेट पे कौन सा नंबर लगाना? परेड पे आप 1 लगाएंगे, प्राउडली 6 नंबर, प्लैनेट 4, मैंने डन कर लिया है. प्लैनेट 4, पॉल्यूशन 5, पीपल 2 और पिकनिक 3. आज जो मैं आपको इसका जो वीडियो भेजूंगी उसके साथ में इसका पीडीएफ भी भेज दूंगी, सो यू कैन इजीली सी. ओके मैम. के नीचे है सेव. सेव के ऊपर आप 1 नंबर लगा दीजिए. मैम आई डन. एक बार बीच में मैं स्टॉप कर रही हूँ बेटा, ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले सकूं. ओके मैम. जस्ट होल्ड. ये जिसके बैकग्राउंड में इतना नॉइस आ रहा है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लो. नहीं, म्यूट कर दो. नो मैम. व्हाट हैपेंड? मैम अभी भी क्या नहीं दिख रहा. मैम कहीं नहीं दिख रहा. No, ma'am. आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन एरर, जिसकी वजह से आपको पेज विजिबल नहीं हो रहा. मैम पेजेस आर नॉट विजिबल. आई कैन अंडरस्टैंड बेटा. अगर नहीं हो रहा है तो नो इश्यू. चलो मैं समझाने वाली चीज मैं आपको पहले समझा देती हूँ, बिकॉज फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट. सो जल्दी से आप सुन लीजिए. अटेंडेंस मैंने ले ली है बेटा. अटेंडेंस ऑलरेडी आई हैव टेकन. मैम मेरे को तो आवाज ही नहीं आई. आवाज की जरूरत नहीं है, मैं उसको ले चुकी हूँ. आई नो हाउ आई हैव टू टेक द अटेंडेंस. पेज विजिबल हुआ आप लोगों को? No, ma'am. नो मैम. ओके, नो प्रॉब्लम. नो मैम. ओके, तो जो नीचे सेव लिखा हुआ है, सेव के ऊपर नंबर 1 लिख लीजिए. सेकेंड पे नंबर 6. बेटा आप लोग एक बार मैम आई डन. इट्स ओके. जिसने कर लिया है दैट्स नाइस. जिसने नहीं किया है आप उसको कंप्लीट कर लो. स्विच के ऊपर नंबर 6, स्टूडेंट पे नंबर 5, सिंक पे नंबर 3, शो पे नंबर 2 और सॉल्व पे नंबर 4. ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता है. इफ यू आर हैविंग डिक्शनरी यू कैन सी इन द डिक्शनरी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए. उस पे एडवर्ब के बारे में बताया हुआ है. सो व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब वर्ब को या नाउन को मॉडिफाई करता है. इट मीन्स उसके अंदर कुछ न्यू चीजें. मैम पेज नंबर 85. सो व्हाट हैपन? मैम आप अपनी स्क्रीन शेयर करो. स्क्रीन शेयर वहां पे हो नहीं रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. अभी
मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप अपनी बुक में देख लो, उस पे भी आपको बुक ही शो हो रही है ना, आप अपनी बुक ओपन करके उसमें देख लो, पेज नंबर 85 पे। Sentences. The students had a fancy dress show in school today. Now see here, when did the fancy dress show take place? Fancy dress competition कब हुआ इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग? Here यहाँ पे लिखा हुआ है today, मतलब आज. क्लियर? तो जो भी क्वेश्चंस when, where और how से रिलेटेड आंसर्स देखते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं. मतलब what happens, Samyak? Samyak, is there any problem here? No, ma'am. Then Ma'am, say to mute him. Ma'am, now screen my show page visible. Okay, beta. Now see here. First is the students had a fancy dress show in school today. Please be quiet. See the pages. तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड सेंटेंस है, पेरेंट्स एंड टीचर्स वर देयर टू वॉच द शो. पेरेंट्स और टीचर्स हैं वहां पर शो को देखने के लिए. एंड द थर्ड सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स हैप्पीली टुक पार्ट इन द शो. स्टूडेंट्स ने खुशी से शो में पार्टिसिपेट किया. क्लियर? तो जो भी सेंटेंस में व्हेन कि कोई भी चीज कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, इसका जो आंसर हमें मिलता है जिस वर्ड से, उस वर्ड को हम एडवर्ब बोलेंगे. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अभी तो पेज शो हो रहा है ना सबको? Yes, ma'am. आई एम हैविंग ओनली लास्ट 3 मिनट्स. Yes, ma'am. मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स है, इसलिए मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो व्हेन, वेयर और हाउ का जो भी आंसर जिस वर्ड से मिलता है उसे हम एडवर्ब बोलते हैं. सिंपल टर्म्स में अगर आपको एडवर्ब को समझना है तो उसके पीछे ly या फिर y जिसके पीछे आता है वो एडवर्ब होता है. बट इट्स नॉट इन एवरी केस. जरूरी नहीं है कि हर बारी उसके पीछे ly या फिर इस तरह की चीज लिखी हुई आए. जैसे जेंटली, केयरफुली, पोलाइटली, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं. क्लियर? ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. इट मींस वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं और नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. नाउ यू कैन सी, यूज एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ. 4 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं: पोलाइटली, यस्टरडे, केयरफुली, जेंटली. डू इन योर टेक्स्ट बुक. Yesterday, Sheena was at Govind's fruit shop. She politely asked him, "May I have 6 oranges?" She requested him to select the oranges carefully. She put the oranges gently. Gently का मतलब क्या होता है? धीरे से. उसने ऑरेंजेस को धीरे से अपने जूट बैग में रखा. Sheena does not use plastic bags. You have complete these 4 words. ये fill-ups complete कर लिए? No, ma'am. No, ma'am. Do it fast. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. हो गया. No, ma'am. Yes, ma'am. Mama completed. No, ma'am. I completed. Now completed. No, ma'am. No, ma'am. Now come to page. No, ma'am. Okay, नहीं, जिसका नहीं हुआ वो अभी कर लो. Page is visible to you. You can do it right now. और जिसका हो गया है, just listen. Choose the correct adverbs and fill in the blanks. आपको सही दो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं हर सेंटेंस के आगे. आपको उसमें से सही एडवर्ब को चूज करना है. क्लियर? मम्मी hung the washed clothes. मम्मी ने धोए हुए कपड़े सुखाए. कहाँ पर सुखाए? बाहर या अंदर? बाहर ही सुखाते हैं कपड़े. बाहर, outside. Ma'am, outside. Next is we must leave now.
और वी विल बी लेट फॉर द प्ले। हमें अभी जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो हमें प्ले के लिए जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके लिए लेट हो जाएंगे। Now. बेटा अभी क्लास ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, तो आपको जो पेज विजिबल है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में कर लो फटाफट से। देन कविता रीड द लेटर केयरफुली। कविता लेटर को केयरफुली पढ़ रही है। क्लियर? जेंटली इसलिए नहीं लिखेंगे